हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो है एशिया महाद्वीप। जो हमारी महाद्वीप की सीरीज़ चल रही थी उसमें हमने अभी तक सभी महाद्वीपों को क्विक रिवीजन के तौर पर किया था, परंतु आज की हमारी जो वीडियो है वो हम एशिया महाद्वीप को लेकर एनालिसिस कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है एशिया महाद्वीप। तो ये जो आप मैप देख रहे हैं इसमें एशिया के देश और उनके महत्वपूर्ण तथ्य और उनकी राजधानी और उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हम करेंगे। यहाँ से बहुत कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो परीक्षा में सीधे सीधे हमसे पूछ लिए जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप भी इस वीडियो को भी और सभी वीडियो की तरह प्यार देंगे। चलिए चलते हैं सामान्य परिचय की तरफ। एशिया जनसंख्या व क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया को यूरोप से भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, यूराल पर्वत तथा डार्डेनल्स व बोस्फोरस जल संधि अलग करती हैं। वह बेरिंग जल संधि इसे उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि वह कौन सी संधि है जो उत्तरी अमेरिका से इसे अलग करती है। तो अलास्का के और चीन के बीच में ये हमारी कौन सी संधि है, जिसे हम कहते हैं बेरिंग जल संधि। ठीक, तो आगे हम बात करते हैं लाल सागर तथा सुएज जलडमरू मध्य एशिया को अफ्रीका मुख्य भूमि से अलग करता है। एशिया महाद्वीप का अधिकांश भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, किंतु इंडोनेशिया और कुछ द्वीप दक्षिणी गोलार्ध में। तो क्वेश्चन आ सकता है आपको यहाँ से कि एशिया महाद्वीप का कौन सा जो क्षेत्र है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो आपको वहाँ से इंडोनेशिया पर ज़्यादा नज़र रखनी है। ठीक, आगे बात करते हैं। एशिया नृजातीय विविधता के आधार पर एक संपन्न महाद्वीप है। यहाँ कोकेसाइड, मंगोलाइड, निग्रो और प्रोटो ऑस्ट्रेलिया प्रजाति के लोग निवास करते हैं। यानी यहाँ का मतलब यह है कि यहाँ पर बहुत सारी प्रजाति के लोग जो हमारी निरप जाति कहलाती हैं उनमें निवास करते हैं। ठीक, एशिया महाद्वीप में ही जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के दो सबसे बड़े देश जैसे कि चीन और एक भारत स्थित है। अगर चीन की हम बात करें तो 141 करोड़ जनसंख्या, जबकि भारत की अगर हम नए आंकड़ों के अनुसार देखें तो 135 करोड़ जनसंख्या अनुमानतः यह बताई जाती है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर देखिए ध्यान रखना है इस बात को। भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर एशिया को निम्नलिखित प्रमुख भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो कहाँ? उत्तरी निम्न भूमि, यानी कि उत्तर में कौन सी भूमि है, मध्यवर्ती पर्वतीय भूमि या पर्वतीय प्रदेश, पठारी क्षेत्र और द्वीप समूह। यानी कि एशिया को अगर हम बात करते हैं तो 4 रूपों में वर्गीकृत किया गया है। किसके आधार पर? भौगोलिक आधार पर। तो नंबर 1 उत्तरी निम्न भूमि, नंबर 2 मध्यवर्ती पर्वतीय प्रदेश, नंबर 3 पठारी क्षेत्र और नंबर 4 आपका द्वीपीय समूह। ठीक, आगे देखते हैं एक-एक करें। हमारा सबसे पहले बात है उत्तरी निम्न भूमि। देखिए उत्तरी निम्न भूमि से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यूराल पर्वत व लीना नदी के मध्य उत्तरी भूमि का विस्तार स्थित है। इसे साइबेरियन का मैदान भी कहा जाता है। इस मैदान में ओब, येनेसी और लीना नदी का प्रवाह होता है। ओब व येनेसी नदी का निकाय आर्कटिक महासागर के कारा सागर में तथा लीना नदी का निकाय या निकास आर्कटिक महासागर के लापटेप सागर में होता है। इसी क्षेत्र में विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल स्थित है, जो कि मीठे पानी की झील है। एक बार और देख लेते हैं। यानी कि यूराल पर्वत, लीना नदी और मध्य यूराल नदी जो है वो यूराल पर्वत, लीना नदी में मध्य उत्तरी भूमि का विस्तार है, जिसे हम साइबेरिया का मैदान कहते हैं। ये मोस्ट हो सकता है। और इसी वाले क्षेत्र में विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील है। दूसरी अगर हम बात करते हैं मध्यवर्ती पर्वतीय प्रदेश, ये उत्तरी निम्न भूमि के दक्षिण में बलित पर्वत व पठारी क्षेत्र का विस्तार है। पामीर का पठार इन पर्वतमालाओं का केंद्र बिंदु है। पामीर ग्रंथि से पूर्व की ओर कुनकुनसान, नानसान की शाखा का तथा पश्चिमी क्षेत्र में हिंदुकुश, जाग्रोस, टॉरस पर्वत का विस्तार है।
देखिए पामीर की गांठ, पामीर का पठार यही है कि हमारी तरफ जो हिमालय पर्वतमाला है और हिंदू कुश पर्वतमाला को आपस में जोड़ती हैं। यानी कि ऊपरी भाग देखें भारत का, तो ऊपरी भाग देखें तो पामीर का पठार को किस तरीके से जानते हैं कि हिंदू कुश पर्वतमाला और आपकी हिमालय पर्वतमाला को आपस में जोड़ने का काम जो करती है पठारी भाग ही, हम पामीर का पठार ही करता है। इसी प्रकार दक्षिण पूर्व की ओर हिमालय पर्वत व काराकोरम श्रेणी का विस्तार है। यही पर्वत श्रेणियाँ कई उप श्रेणियों में विभाजित हो गई हैं। जैसे हिंदुकुश पर्वत का उत्तरी विस्तार कैस्पियन सागर के दक्षिण तट से होकर फैले हुए अलबुर्ज पर्वत के रूप में भी स्वरूप में तो दक्षिण विस्तार जाग्रोस पर्वत के रूप में। देखिए समझने वाली बात है कि अगर हम इसका कैस्पियन सागर का दक्षिण तट से होकर कहाँ तक फैला हुआ है, अलबुर्ज तट के रूप में, और दक्षिणी विस्तार जो है जाग्रोस पर्वत के रूप में अरब की खाड़ी से फारस की खाड़ी तक फैला है। ठीक, आगे हम देखते हैं माउंट अराराट तुर्की की ग्रंथ, यानी ये क्या है, माउंट अराराट कहाँ, तुर्की में, की ग्रंथि पर अलबुर्ज और जाग्रोस पर्वत का आकर मिलन होता है। यानी कहाँ पर आकर मिलन होता है, अलबुर्ज और जाग्रोस पर्वत का, ये वाला मोस्ट है, ये है माउंट अराराट। ये कहाँ पर है, तुर्की में। वहीं तुर्की में स्थित अनातोलिया के पठार के उत्तर में पोंटिक पर्वत तथा दक्षिण में टॉरस पर्वत स्थित है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए कि अनातोलिया के पठार को कहाँ में क्या क्या स्थित है, पोंटिक पर्वत तथा दक्षिण में टॉरस पर्वत। ठीक है, आगे देखते हैं पठारी क्षेत्र। अगर हम पठारी क्षेत्र की तरफ चलें तो इन पर्वत श्रेणियों के मध्य अनेक पठार बेसिन मरुस्थल स्थित हैं। जैसे चीन में तारीम बेसिन, इसे दक्षिण में कुनकुनशान व उत्तर में तिएनशान, यानी कि दक्षिण में कुनकुनशान व उत्तर में तिएनशान के नाम से जाता है। फिर गोबी मरुस्थल, यानी कि हमने मरुस्थल की बात करी इसमें, तो गोबी मरुस्थल जिसे ठंडा मरुस्थल भी कहते हैं। जुगारिया वेनिस या सिचुवान वेनिस या लोयस का पठार स्थित है। लोयस का पठार की एक बात मैं खास बता दूं, लोयस का पठार जो होता है वो पीली मिट्टी का पठार होता है, जो कहाँ पर है, चीन में है। और लोयस का पठार में जो लोयस मिट्टी की हम बात करें तो चट्टानों की तरफ अगर जाएँ तो ये आपका अवसादी चट्टान का उदाहरण है। ठीक, चलिए इसके आगे देखते हैं तुर्की कहाँ, मतलब कहाँ, टर्की में अनातोलिया का पठार है तथा भारत में दक्कन का पठार और मध्य साइबेरिया में याकूत का पठार स्थित है। यानी कि तुर्की में जो है अनातोलिया का पठार, भारत में दक्कन का पठार और मध्य साइबेरिया में याकूत पठार स्थित है। और तिब्बत के पठार को विश्व का सबसे ऊंचा पठार या विश्व की छत या पामीर का पठार भी कहा जाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट में चलते हैं महत्वपूर्ण द्वीप। अगर महत्वपूर्ण द्वीप की बात करें एशिया महाद्वीप में, तो एशिया महाद्वीप के अधिकांश द्वीप इसके मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित हैं। इन द्वीपों पर विभिन्न देश स्थित हैं, जैसे जापान। ठीक है, जापान में अगर हम बात करें तो होक्काइडो, होन्शू, शिकोकू और क्यूशू द्वीप। तो इसमें जो मोस्ट हैं वो दो हैं, एक तो होन्शू द्वीप और एक क्यूशू द्वीप। क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि होन्शू द्वीप कहाँ पर है, तो ये कहाँ आपका जापान का, और क्यूशू द्वीप भी कहाँ का है, जापान का। अन्य महत्वपूर्ण द्वीपों में अगर हम बात करें तो सेवरनाया द्वीप, ये रूस में है। क्यूराइल द्वीप, ये भी रूस में है। साकोत्रा द्वीप यमन में है। जावा व सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जावा और सुमात्रा द्वीप कहाँ पर है, इंडोनेशिया में। बोर्नियो द्वीप ब्रुनई, मलेशिया, इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो हमारा नेक्स्ट है दक्षिण चीन सागर में स्थित स्पार्टली द्वीप, जो कि खनिज तेल भंडारण की उपलब्धता के कारण विवादास्पद द्वीपों में से एक है। यानी किसके कारण विवादास्पद में है, खनिज तेल के भंडारण के कारण। पर चीन, वियतनाम, मलेशिया, ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनई अपने अपने अधिकारों का दावा करते हैं। तो इस द्वीप पर कौन कौन दावा करता है, चीन अपना दावा करता है, वियतनाम अपना दावा करता है, मलेशिया अपना दावा करता है, और ताइवान अपना, और फिलीपींस, ब्रुनई अपना अपना। अगर हम यहाँ देखें तो महत्वपूर्ण द्वीपों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकले क्वेश्चन, जैसे कि तो होन्शू द्वीप कहाँ पर है, जापान में है। क्यूशू द्वीप कहाँ पर है, जापान में। अगर हम बात करें जावा और सुमात्रा द्वीप कहाँ पर है, तो इंडोनेशिया में। और ब्रुनई द्वीप कहाँ पर है, ब्रुनई, मलेशिया, इंडोनेशिया में।
अगर हम देखें कौन सा द्वीप ऐसा है जो खनिज तेल के लिए विवादास्पद है, तो स्पार्टली द्वीप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका कौन कौन बात करते हैं। चीन कहता हमारा है, वियतनाम कहता हमारा है, मलेशिया कहता हमारा है, ताइवान कहता हमारा, फिलीपींस कहता हमारा, तो सभी ये अपने अपने अधिकार क्षेत्र बताते हैं। आगे देखते हैं प्राकृतिक संसाधन पे कृषि, यानी कि एशिया की अगर हम बात करें तो एशिया के प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं और इसमें कृषि क्या है। मोटी मोटी सी बात यहाँ कर लेते हैं। एशिया में अनेक प्राकृतिक संसाधन जैसे मृदा, जल, वन, घास, भूमि तथा अन्य बहुमूल्य संसाधनों में धनी है। अगर हम बात करें तो एशिया महाद्वीप में प्रकृति का पूरी तरीके से बहुत तगड़ा महत्व है। प्रकृति ने अपनी दया बना रखी है, लेकिन इनका वितरण असमान है। असमान का मतलब कुछ अलग क्षेत्रों में अलग तरीके से, कुछ अलग क्षेत्रों में अलग तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशिया में लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, टिन, कोयला, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस आदि पाए जाते हैं। तो देखिए ये भी बहुत बड़ी बात है कि एशिया में लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, टिन, कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस पाई जाती है। कोयले के भंडारण रूस, चीन व भारत में पाए जाते हैं। सॉरी, कोयले के भंडारण जो हैं या कोयले के भंडार जो हैं रूस, चीन और भारत में पाए जाते हैं। जबकि टिन जो है, टिन में जो है वो बहुत ज़्यादा धनी जो है, जिसे हम बहुमूल्य धनी कहते हैं, बहुत धनी कहते हैं, वो क्यों है आपका मलेशिया है। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट में क्या है। एशिया की कुल भूमि का लगभग, एशिया की यानी एशिया का अगर हम यहाँ पर फाइनली अगर मोटे तौर पर बात करें तो एशिया का जो कुल क्षेत्रफल है, अगर हम बात करें एशिया का जो है कुल क्षेत्रफल है, वो उसका छठा भाग जो है वो कृषि योग्य है, जो मुख्य रूप से मैदानों तथा नदियों में विस्तृत है। तो छठे की अगर हम बात करें तो 44 करोड़ से अगर हम थोड़ा सा करें छठा तो 7, यानी कि 44 करोड़ का 7 करोड़ लगभग वर्ग किलोमीटर इतने एरिया में जो है वो क्या है कृषि, और बहुत अच्छी बात है। चलिए एशिया की प्रमुख फसलों में अगर हम देखें कि एशिया में कौन कौन सी प्रमुख फसलें होती हैं, तो चावल बड़ी अच्छी बात है, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, दालें, तिलहन, गन्ना, चाय, कपास, पटसन एवं रबड़ आदि जो है यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। ठीक है, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए अब एशिया में हम कुछ मरुस्थल मैदान और उनकी विशेषता के बारे में बात करेंगे, यानी कि मरुस्थल मैदान और उनकी विशेषता। चलिए पहले की बात करते हैं रुब उल खाली मरुस्थल। रुब उल खाली मरुस्थल अगर हम ये देखें कहाँ पर है तो ये दक्षिण पूर्वी अरब प्रायद्वीप में है। पहली बात, रुब उल खाली मरुस्थल दक्षिण पूर्व अरब प्रायद्वीप में है। अब इसकी विशेषता की तरफ बात करते हैं तो यह विश्व का सबसे बड़ा बालू निर्मित मरुभूमि है। यह सऊदी अरब में स्थित है। इसमें एक निवास विहीन क्षेत्र है, यानी यह क्या है, एक निवास विहीन क्षेत्र है। यानी कि यह कहाँ पर है, ये सऊदी अरब में है। कौन सा, रब उल खाली मरुस्थल। चलिए आगे की बात करते हैं। अन नफूद मरुस्थल, अन नफूद मरुस्थल ये कहाँ पर है, यह भी सऊदी अरब में स्थित है और ये गर्म मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल है। दस्त ए करीम मरुस्थल अगर हम इसकी बात करें तो यह ईरान में स्थित है, ईरान में स्थित है। इसे ग्रेट साल्ट डेजर्ट भी कहते हैं, ग्रेट साल्ट डेजर्ट भी कहते हैं। अगर हम आगे की बात करते हैं तो दस्त ए लुट मरुस्थल, दस्त ए लुट मरुस्थल यह पूर्वी ईरान में स्थित मरुस्थल है। अगर हम बहुत इंपॉर्टेंट की तरफ जाएं और बहुत इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की तरफ अगर जाएं तो वो है आपका गोबी मरुस्थल। तो इसका विस्तार जो है वो मंगोलिया और चीन में है। यह एशिया का सबसे बड़े मरुस्थलों में से एक है और यह ठंडा मरुस्थल है। दोबारा फिर देख लीजिए, गोबी मरुस्थल का विस्तार जो है वो मंगोलिया व चीन में है और इसे एशिया के सबसे बड़े मरुस्थलों में से एक कहा जाता है और यह ठंडा मरुस्थल है। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी हम गोबी मरुस्थल का ऊपर जिक्र कर चुके हैं, इसका विस्तार मंगोलिया व चीन में है और यह एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थलों में से एक है। यह ठंडा मरुस्थल है। आगे देखें तो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, तकला मकान मरुस्थल, यह भी चीन में स्थित है। तकला मकान मरुस्थल यह चीन के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सिकियांग में स्थित है। कौन से में स्थित है, सिकियांग में स्थित है। फिर मंचूरिया का मैदान, मंचूरिया का मैदान यह अमूर नदी एवं इसकी सहायक नदी द्वारा निर्मित यह मैदान चीन में स्थित है। कहाँ स्थित है, ये चीन में स्थित है। तुरान का मैदान, आमू दरिया,
आमू दरिया व सीर दरिया नदियों के द्वारा निर्मित यह मैदान है। इसका विस्तार तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में है। तो तुरान का मैदान जो है कहाँ पर है? तुर्कमेनिस्तान, ठीक, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, इनमें स्थित है। अगर हम आगे नेक्स्ट करते हैं तो हम देख लेते हैं एशिया में कुछ प्रमुख देश और उनकी राजधानी। ये भी एक देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है। जैसे हम देखें, अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल, बहरीन की राजधानी मनामा, अजरबैजान की राजधानी बाकू, कंबोडिया की राजधानी नामपेन्हू, चीन की राजधानी बीजिंग, भूटान की राजधानी दीपू, नेपाल की राजधानी काठमांडू, उत्तरी कोरिया की प्योंगयांग, फिलीपींस की मनीला, कतर की दोहा, जॉर्जिया की तिबिसली, ईरान की तेहरान, इराक की बगदाद और आपकी तजाकिस्तान की दुशांबे। अगर 2019 के पीसीएस को देखें तो यहाँ से ही एक क्वेश्चन आ गया था, एक तरफ दिए थे उन्होंने देश और एक तरफ उनकी राजधानी, और उनमें क्वेश्चन पूछा गया था कि सही का मिलान कीजिए। तो आप सबसे ज़्यादा याद रखेंगे अजरबैजान की और तजाकिस्तान की, फिलीपींस की और उत्तरी कोरिया की। यहाँ से कम हमें यहाँ से ये जानकारी हो जाएगी कौन कौन से देश हमारे एशिया में पड़ते हैं और हम उनको किस तरीके से राजधानियों के साथ मैच कर सकते हैं। ठीक, अगर हम आगे देखें तो तजाकिस्तान के ऊपर बात कर चुके हैं, दुशांबे है। अगर हम तुर्कमेनिस्तान, ये भी बहुत मोस्ट है, अशगाबाद, कौन सा है? अशगाबाद। अगर कजाकिस्तान की बात करें तो नूर सुल्तान, वियतनाम की बात करें तो हनोई, ये भी बहुत मोस्ट है। उज्बेकिस्तान की बात करें ताशकंद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइप्रस की बात करें तो निकोसिया, और सऊदी अरब की रियाद, थाईलैंड की बैंकॉक। सीरिया की ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरिया को बहुत ज़्यादा आती है दमिश्क। और किर्गिस्तान बहुत मोस्ट है, किर्गिस्तान की कौन सी है? बिश्केक। लाओस की राजधानी है वियंतियान। मलेशिया की राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट है कुआलालंपुर। मंगोलिया की बहुत इंपॉर्टेंट है उलान बटोर, ठीक है। यमन की साना, ठीक है। ओमान की बहुत इंपॉर्टेंट है मस्कट। और दक्षिण कोरिया की सियोल, और उत्तरी कोरिया की कौन सी? प्योंगयांग, ठीक है। और दक्षिण कोरिया की सियोल। तुर्की की बहुत इंपॉर्टेंट है अंकारा। तो देखिए ये वाला पोर्शन जो है राजधानियों की दृष्टि से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा तजाकिस्तान हो गया, इसकी दुशांबे हो गया है, ठीक है। उज्बेकिस्तान हो गया है, इसकी ताशकंद हो गया है, तो और थाईलैंड बैंकॉक हो गया, सीरिया की दमिश्क हो गया, किर्गिस्तान की बिश्केक हो गया, ठीक है। मंगोलिया की आपकी उलान बटोर हो गया, तो ये, और तुर्की की अंकारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से। चलिए आगे हम देखते हैं एशिया की प्रमुख झीलें। तो हम इसमें 3 प्रकार से वर्गीकरण देखेंगे, यानी कि एशिया की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं, तो उनका नाम, फिर उनका देश कहाँ कहाँ पर वो फैली या विस्तारित है, और फिर उनकी विशेषता। तो मेरी नज़र से ऐसा लगता है कि ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम यहाँ बात करें कैस्पियन झील, कैस्पियन झील ये अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान और रूस, यानी कि अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और रूस में इसका विस्तार है। किसका? कैस्पियन झील का। एशिया और यूरोप महाद्वीप की विभाजन होने के साथ विश्व की सबसे बड़ी झील है। यानी क्या काम करती है ये? एशिया और यूरोप को अलग भी करती है और विश्व की सबसे बड़ी झील है। इसमें बोल्गा और यूराल जैसी प्रमुख नदियों का मुहाना है, यानी कि बोल्गा नदी और यूराल नदी जैसी नदियों का इसमें क्या है? मुहाना है, ठीक है। बालक्स झील ये कजाकिस्तान की है और यह खारे पानी की झील है, ठीक। पेंगांग झील, पेंगांग झील इसकी बात कर लेते हैं। यह भारत और चीन में है। रामसर कन्वेंशन के तहत इसे मान्यता प्राप्त है। भारत व चीन के मध्य वास्तविक नियंत्रण रेखा, जिसे एलएसी यहीं से गुजरती है। तो पेंगांग झील जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है कि एलएसी कहाँ से गुजरती है, तो आपको यहाँ रखा है। टोनले सप झील ये कंबोडिया में है। टोनले सप झील कहाँ पर है? कंबोडिया में है। यह दक्षिण पूर्व एशिया की एक महत्वपूर्ण झील है। आगे अगर बात करते हैं तो फिर है बान झील। अब बान झील कहाँ पर है? तुर्की में। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि बान झील कहाँ पर है, और यह विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील है। तो विश्व के सर्वाधिक खारे पानी की झील कौन सी है? बान झील। और कहाँ पर है? तुर्की में। और तुर्की कहाँ पर है? एशिया में। बेकाल झील ये रूस में है। यह विश्व की सबसे गहरी झील, यहीं से लीना व अंगारा नदियों का उद्गम होता है। फिर है अरल सागर, यह कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान में है। तो आमू दरिया और सीर दरिया नदी इसी झील पर गिरती हैं।
मानवीय गतिविधियों के कारण अरल सागर तेजी से सूखता जा रहा है। एक समय 68,000 वर्ग किलोमीटर इस क्षेत्र का विस्तृत यह झील वर्तमान में अपने मूल क्षेत्र पर लगभग 10% शेष रहे। यानी कि अगर हम बात करें तो इसका 10% 680 ही वर्ग किलोमीटर अब रह गई है, और पहले इसका क्षेत्रफल जो होता था वो कितना था, वो था 68,000 वर्ग किलोमीटर। समझ गए। आगे हम बात करते हैं लोप नूर झील। यह चीन में स्थित है। चीन के तारीम बेसिन में स्थित है। यह खारे पानी की झील है। फिर टोबा झील इंडोनेशिया में है। तो क्रेटर झील का यह उदाहरण है। क्रेटर झील समझते हो कि जो ज्वालामुखी से निर्मित होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्रेटर झील कहते हैं। ये उसी का उदाहरण है और मीठे पानी की एक झील है। तो हम दोबारा से इनको देख लेंगे। बान झील तुर्की में है। यह विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील है। बेकाल झील जो है वो रूस में है। अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में है। और लोप नूर झील जो है वो चीन में है। और टोबा झील जो है इंडोनेशिया में है। अगर हम इनकी मोस्ट बात करें तो बेकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है, ठीक है। और लीना व अंगारा नदियों का उद्गम यहाँ से ही होता है। फिर अगर हम बात करें टोबा झील, ये इंडोनेशिया में है और किसका उदाहरण है, ये क्रेटर झील का उदाहरण है और यह मीठे पानी की झील है। क्रेटर झील क्या होती है इसके बारे में बताते हैं। क्रेटर झील होती है ज्वालामुखी का उद्गाम होता है। ज्वालामुखी जब फटती है तो उससे जो झील बनती है, पानी जमा हो जाता है ऊपर, एक कीपानुसार हो जाता है, तो ऊपर फिर पानी जम जाता है और पानी जमने के बाद वो झील के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, जहाँ से उसका उद्गम या उद्गार होता है। और हम बात करते हैं अब एशिया महाद्वीप के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो वनडे एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो अभी हम क्षेत्र बता चुके हैं, समझ गए नहीं। तो 44,779,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगर हम जनसंख्या की बात करें तो 4 अरब के लगभग यहाँ की जनसंख्या है 2017 के अनुसार, ठीक है, 4.5 अरब के समथिंग। अगर हम विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील की बात करें मीठे पानी की, तो इसकी अधिकतम गहराई जो है वो 1632 मीटर है। ये अभी हम पीछे जिक्र कर चुके हैं। अगर हम बात करें विश्व की सर्वाधिक ठंडा स्थान तो बरखोयांग साइबेरिया में है। यहाँ पर रिकॉर्ड जो रहता है वो -68 डिग्री रिकॉर्ड रहता है तापमान का। अगर नेक्स्ट हम बात करें विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, तो ये एशिया का भी है और विश्व का भी है, माशिंगराम, और भारत का भी। कहाँ पर पड़ता है, भारत, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, इसकी बात करें तो देखिए इसका क्षेत्रफल है 371,000 वर्ग किलोमीटर, इसलिए कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है, ठीक। आगे हम अगर हम देखते हैं तो विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील, विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील वान झील तुर्की में। विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील वान झील कहाँ पर है, तुर्की में है। एशिया का सबसे गर्म स्थान तिरात जुबी इजराइल में है। लगभग 54 डिग्री तापमान यहाँ रहता है। अगर हम इससे पहले की बात करें तो यह जो था जैकोबाबाद हुआ करता था, पाकिस्तान का क्या होता था, जैकोबाबाद, मगर आज जो है वो थोड़ा सा ठंडा हो चुका है और ये उससे गर्म जो है इजराइल का तिरात जुबी जो है उससे भी गर्म स्थान होने लगा है। अगर हम नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो स्थल खंड पर विश्व का सबसे निचला स्थान यह है मृत सागर, जिसे हम डेड सी के नाम से जानते हैं। यह भी कहाँ पर है, एशिया में। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो विश्व की सबसे बड़ी ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में है और वृद्ध हिमालय की एक चोटी है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में, वृद्ध हिमालय की चोटी है। इसकी अगर लंबाई ऊंचाई की बात करें तो 8,848 मीटर और कहीं साक्ष्यों में 8,850 मीटर भी इसकी ऊंचाई दे रखी है, ठीक है। अगर हम देखें विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग तो ट्रांस साइबेरियन मार्ग, ये कहाँ पर है, ये रूस में है, ठीक है। ये कहाँ पर है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ठीक है। ये कहाँ पर है, रूस में है। तो अगर हम यहाँ से बात करके देखें तो अभी तक जो हमारे क्वेश्चन रह चुके हैं वो हो चुके हैं एशिया महाद्वीप का। मैंने ज़्यादातर आपको एनालिसिस किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं कि जो भी हमारी अगर नेक्स्ट वीडियो पड़ेगी हम अपलोड करते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और उसको आप वहाँ से वो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।